अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेसिल अच्छा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके सवालात, आपकी तनकीद और एहतसाब के लिए हमारे सामने मौजूद हैं मलक महबूब साहब, जिनका मैं ऑलरेडी तारुफ करवा चुका हूं। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर सर। मैं रेडी हूँ इत्तेसाफ के लिए। आप बात करें, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर, कमेंट्स तो आप यकीनन पढ़ते ही होंगे सर मैं और कमेंट्स हमारे नहीं जो पढ़ता, व्यूअर्स हैं, बहुत कम पढ़ता हूँ। चले आप नहीं पढ़ते लेकिन मैं तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं उन पे रिएक्ट भी करता हूँ और अक्सर लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका शिकवा कह लें या तनकीद कह लें कि प्रिडिक्शंस आप कर रहे हैं पिछले, मेरा ख्याल है 1.5 साल तो हमें भी हो गया, लेकिन प्रिडिक्शंस पूरी नहीं हो रही। और खास तौर पर खान साहब के हवाले से, और खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से और मौजूदा सेटअप के हवाले से। सर कौन सी प्रिडिक्शन पूरी नहीं हुई है, मुझे ये बताएं। फील्ड मार्शल का टाइम ही नहीं आया तो मैं कैसे बता दूं कि उनका टाइम आ गया और वो वापस मतलब उनका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन तो मैं आपको कल भी बताया था, आपके कल के वीलॉग में डिटेल से बताया है कि उनका एक्सटेंशन मुझे बहुत कम आसार दिखते हैं कि होगा, बहुत कम। लेकिन फॉर इंस्टेंस चले हम मान लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कोई रैप कैल नहीं है तो जिस पे आप शिकवा करते हैं, तनकीद करते हैं, चले आप करें। लेकिन ये बात भी तो अपने जहन में रखें कि आपको ये रैप कैल नहीं दिया जा रहा, ये कैलकुलेशन है जो कि एक प्रॉपर वे से होती है, जिसमें कोई दम दरूद नहीं होता कि मैं तस्बीहें पढ़ के इस्तिखारा करता हूँ और फिर मैं आपके सामने लाता हूँ। ये प्लेनेट की कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे प्लेनेट जहां मूव हो रहे होते हैं, वहां के असरात मिल रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि इमरान खान की प्रिडिक्शन सही नहीं थी, मैं उस पर एग्री करता हूँ। इसके अलावा पता नहीं कितनी भी नहीं सही होंगी, जो मुझे नहीं याद नहीं भी नहीं नहीं, है। वो मैं वजाहत करता हूँ। खान साहब की प्रिडिक्शंस, आपने कभी भी ये नहीं कहा कि इस महीने की फलां डेट को खान साहब रिहा हो जाएंगे। वही तो मैं आपने आपको कह। हमेशा उनकी रिहाई की विंडो ओपन हो रही है, उनकी रिहाई के चांसेस हैं। मैं दो जी। मिसालें आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने पिछले दिनों इंकशाफ किया और कुछ मजीद भी पीटीआई के लोगों ने यह दावा किया कि 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था गुज़श्ता साल, 24 नवंबर को तमाम मामला तय पा गए थे। खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाना था बनीगाला या पेशावर। खान साहब ने कोई वीडियो रिकॉर्ड करवानी थी जो उनके लोग पेशावर से आ रहे थे उनके लिए, कि आप एक मखसूस मुकाम पर संगजानी जो बताया जाता है कि वहां पर रुक जाएं, अब इस्लामाबाद ना जाएं। और उसके बाद खान साहब की रिहाई भी हो जानी थी। ये उनकी साइड की पिक्चर है, उनकी साइड का दावा है। और दूसरा दावा आज अगेन, हुकूमती मिनिस्टर है तारिक फजल चौधरी, भले ही इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में कुछ भी ना हो, ये बिल्कुल बेबस हो, ये पपिट हो, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले अगर चाहें तो हम खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर सकते हैं, बुशरा बीबी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। सबको मालूम है कि रुकावट तो एस्टेब्लिशमेंट ने डालनी है, लेकिन कहीं ना कहीं विंडोज तो ओपन होती रही हैं और खान साहब को रिहाई की डील के लिए लोग भी भेजे जाते रहे हैं। देखें शफकत भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने आपको एक और वजाहत भी ये दी हुई है कि मुझे खान साहब का टाइम सही नहीं दिख रहा। टाइम से मुराद ये है, पैदाइश की बर्थ डिटेल जो है वो सही नहीं है। इसलिए मैं उनका वक्ती जायचा खोलता हूँ। उस वक्ती जायचा के लिए जो नंबर भी होता है वो भी मैं अपने दिमाग में जो रैंडम आ जाता है वो यूज करता हूँ। खान साहब से मेरे पास कोई नंबर नहीं आया हुआ जिसके ऊपर मैं जायचा बनाऊं और वो 100% सही हो। तो आप इस चीज को समझें, ये कैलकुलेशंस को आप प्लीज नजर में रखा करें, रैप कैल नहीं है। अब मैंने आपको ऑलरेडी नवंबर की डेट दी हुई है, नवंबर का टाइम दिया हुआ है। नवंबर से जनवरी के अंदर मुझे खान साहब के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज नजर आ रही हैं। चाहे खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या ना हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मामला खराब हो या ना हो, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन हो या ना हो, खान साहब के जायचे में ये फैसिलिटीज हैं। और मैंने बहुत दफा बताया है कि खान साहब को चाहिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होके चीजों को निकालें, क्योंकि इनके सितारे वैसे नहीं हैं जैसे 2018-19 में थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके सितारे हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस टाइम का वेट करना चाहिए जब खान साहब के इतने बेहतरीन सितारे, तो वो बाहर आके बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। प्लस आप देखें,
पीटीआई की मैंने आपके सामने बात की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही है। जी। अब आपके सामने वो एग्जांपल है। फिर मैंने अली अमीन गंडापुर की बात की थी, वो आपके सामने है। बहुत सारी और की हैं जो मुझे याद भी नहीं है। सारी चीजें मैंने पाकिस्तान आपके की सामने। जंग, इंडिया वाली अफगान, जंग, इंडिया की बहुत सारी है। सर्विकोर जंग, वाटर बिल्कुल सर। एलिमेंट। पानी का एलिमेंट, पता नहीं कितना कुछ मुझे याद नहीं है, और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं आपको बैठ के गिनवाना शुरू करूं। मेरा काम है यहाँ पे कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो सिचुएशन दिख रही है उसके ऊपर बात करूं, बजाय बजाय हम वो पीछे जाके आपने यूं कहा मैंने यूं कहा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है। जो है सो है, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। अच्छा मलक साहब, चलें आगे बढ़ते हैं। आपने फील्ड मार्शल के जायचे के हवाले से भी बता दिया, और जाती उम्रा में सुनने में आया कि अहम तरीन मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज इस मुलाकात में मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, इनके बीच में बहुत बड़ी दरार है। दरार से मुराद ये है कि गैप। गैप का मतलब ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो चाह रही है वो इनको नहीं समझ में आएगा, और जो ये लोग चाह रहे हैं वो उनको नहीं समझ में आएगा। वाइस वर्सा जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, वो दोनों साथ साथ है। जी शफकत भाई, ये लोग एक पेज पे नहीं है। इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इनकी डिमांड्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। इनके फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं करती। तो इस वजह से ये लोग एक पेज पे नहीं है। इनके बीच में जो अभी मामला जो डेफिनेटली होंगे वो यही होंगे, एक्सटेंशन का ही होगा जो बीच में चल रहा होगा। और मुझे हम्म। बहुत कम लगता है, बहुत बहुत कम से मुराद ये है कि 5-10% चांसेस हैं कि उनकी एक्सटेंशन होगी, वरना 70-80% चांस है देर इज नो वे। उनके लिए अभी चांसेस हम्म। खत्म हो चुके हैं, उनका टाइम ओवर हो गया। हम्म। बट इन एनी केस, जैसे मैंने आपको पहले इतनी लंबी वजाहत दी है कि अगर हो जाती है तो फिर हम्म। भी इनका आगे चलना जून तक मुझे नहीं दिखता। जून के बाद से, हम्म। जून 2026 के बाद से। हम्म। अच्छा मलक साहब, इस वक्त सुहेल अफरीदी बिल्कुल क्रीज से बाहर निकल के चौके छक्के लगा रहे हैं, और वो हर वो काम कर रहे हैं जो स्टैब्लिशमेंट के कहने के पसंद के खिलाफ जा रहा है। और इस वक्त पूरे केपी में उन्होंने एक तरह से नई जान डाल दी है पार्टी में। और दूसरी तरफ अगर आप पंजाब की क्यादत देखें, वहां पर कुछ पुराने चेहरे जो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ गए थे वो एक्टिव हुए हैं, और शाह महमूद कुरैशी से जाकर मिल रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था, आपने कहा कि ये तो एक मजाक ही है, लेकिन ये मजाक हकीकत का रूप धार चुका है। पीटीआई में एग्जैक्टली इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, पीटीआई में अगर ये सुहेल अफरीदी क्रीज से बाहर चल रहे हैं तो ये इनके लिए खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा हरगिज कहने का मकसद ये नहीं है कि आप घर में जाके छुप के बैठे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी जब तूफान आया हुआ होता है तो आपका मोटिव ये होता है कि आप अपने आप को संभालें, और जो तूफान में कश्ती तैर रही है उसको संभालें। क्योंकि कश्ती है तो आप हैं, अगर नहीं तो फिर आप भी डूब जाएंगे। तो यही चीज जो है सोहेल अफरीदी के साथ हो रही है। मैंने आपको पहले कहा था, इनके पास अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी लेकिन चैलेंजेस के साथ। अब यही चैलेंजेस हैं कि उस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में इतना ज्यादा हाइप ना क्रिएट हो जाए कि जो चैलेंज है वो उनके लिए गले की हड्डी बन जाए। तो मेरा कहने का मकसद आप समझ गए होंगे कि आराम से टेक इट इजी। इतना ज्यादा स्पीड में अगर ये गए तो बहुत मसले हो जाएंगे। और इनके पास ये कश्ती के कैप्टन है। तो कैप्टन का जो काम होता है वो सब चीजों को संभाल के चलाना होता है। अगर सब कुछ कैप्टन करेगा तो उसकी टीम का क्या काम है। तो इनको चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जरूरी करें। डेफिनेटली वो आए, स्पीच करें, जो भी हुए, लेकिन बड़े एहतियात से। क्योंकि आप देख रहे हैं विद इन कपल ऑफ, मेरे ख्याल से 15 दिन की बात है, 15-20 दिन पहले सब मामला एकदम से घूम गए। ऐसे ही सारा हुआ है। रुख, बिल्कुल। सारा रुख, हर चीज एकदम से अफगानिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम हो गई, नून लीग पीटी पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि वक्त जो है बहुत ज्यादा तेजी से स्पिन कर रहा है चीजों को। तो अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो मैंने आपको बताया था कि वक्त के साथ इनको चलना चाहिए। अपनी चलाएंगे तो फंस जाएंगे, और ये फंस गए तो फिर बहुत नुकसान करेंगे, क्योंकि पीटीआई का अभी भी 15-20 दिन का टाइम और रहता है। हम 2 नवंबर में ये बात कर रहे हैं।
29-30 नवंबर से पीटीआई फिर तकरीबन बहुत अच्छे अपने एक बोलते हैं पाथ पे वापस बैक टू ट्रैक हो जाएंगे वो। जैसे एस्टेब्लिशमेंट बैक टू ट्रैक हो गई है। जी बिल्कुल, वो तो ये भी एक प्रिडिक्शन थी जिस वक्त जब बातें होती थी, तो आप बोलते हम्म, थे कि वो पता नहीं यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वो स्टूडेंट अभी से भी जा खिताब रही है। कर रहे हैं। वो तो चले जा रहे हैं तो जाने देना सर, लेकिन आप ये तो देखें कि उनका मोटिव, उनका ध्यान कितना चेंज हो गया। अब वो हम्म, सारे जितने भी एक्सटर्नल फ्रंट है उनको संभाल रहे हैं। हम्म। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा बैन अवी मामलात पर भी बात कर लें। ईरान ने दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, और ईरानी सदर का कहना है कि बिल्डिंग्स तबाह करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से आप हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कोई खास नुकसान पहुंचा भी नहीं। हम अपनी न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो दोबारा से उसी स्पीड के साथ शुरू करेंगे जहां से खत्म हुआ था ये सिलसिला। जी देखें शफकत भाई, बात यह है ईरान इसराइल का मसला अभी सॉल्व हुआ नहीं है। मैंने आपको पहले भी हम्म, बोला था ये, बिल्कुल। अगर आप मेरी बात को समझें और महसूस करें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। दुनिया हम्म, तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है, ठीक है। बिल्कुल। और जितनी भी हम्म, पहले जंगें हुई हैं, नो डाउट वो खत्म हुई हैं, पॉज हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। जितनी भी ऐसे ही है। जंगें हैं आप देख लें, कोई जंग खत्म नहीं हुई है, ये हम्म, सब पॉज है। खुदा न खास्ता अगर इनमें से किसी भी ममालिक में जंग वापस स्टार्ट होगी तो ये बहुत से खित्तों को बड़ी जंग में तब्दील कर देंगे। आप अगर हम्म, नोटिस करें, ये सारे जितने भी कंट्रीज में जंगें हुई हैं, ये सारे एक्टिव हम्म, बैठे हैं पॉज हम्म, सिचुएशन में। ये सब एक्टिव है। बिल्कुल। हम्म, आपके साथ इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, कतर, और क्या, और कौन है, रशिया, यूक्रेन, और पता नहीं, और भी एक कंबोडिया, पता नहीं और कौन सा ममालिक था मुझे याद भी नहीं है, थाईलैंड वगैरह, सूडान हो गया। सूडान है। आप देखें हम्म, इतने मेजर ममालिक अगर पॉज में बैठे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर ये मामलात या प्लानिटरी सिचुएशन, जो कि मुझे दिखती है 27 में सबसे ज्यादा खराब होगी जंगों को लेकर, हम्म, अगले हम्म, साल ये जंगें फिर चलती रहेंगी, हल्की फुल्की चलती रहेंगी। अगले साल हम्म, अगर आप मुझसे पूछें तो अगले साल जो है, खुदा ना खास्ता आपको पानी से दुनिया बहुत मुतासर होती हुई दिखेगी पानी की वजह से। तो अगले हम्म, साल तो ये यूं समझे कुदरती आफात की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन उसके हम्म, बाद जंगों के महाज वापस एक्टिव हो जाएंगे। हम्म। अच्छा, जंगों के हवाले से जरा पाकिस्तान का भी बताइए, मशरकी और मगरबी फ्रंट, और उसके साथ कुछ तैयारियां पाकिस्तान में भी की जा रही हैं। जो आपने 2027 की पिक्चर तीसरी जंग अजीम की एक पेश करने की कोशिश की है, उस हवाले से पंजाब के अंदर टीएलपी वाला सीन तो आपको याद है, मुरीदके में जो कुछ हुआ। मसाजिद के जितने आइमा कराम हैं उनके लिए सरकारी वजीफा अनाउंस कर दिया गया है। और मरियम नवाज भी उलमा कराम से मिल रही हैं, और छोटे जो मौलाना हजरात हैं उनसे मिल रही हैं। और उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत भी बहुत ज्यादा मुतहरिक है। ये किसी ऐसे फैसले की तैयारी तो नहीं हो रही जिसके हवाले से इनको लगता है कि मजहबी तबका ज्यादा शदीद रिएक्शन देगा, खासतौर पर इसराइल को तस्लीम करना, और दूसरा जो बात चल रही थी गजा में पाकिस्तान की फौज भेजना। जी डेफिनेटली यही वजह है, और मुझे समझ में नहीं आया कौन सा वजीफा, पढ़ने वाला वजीफा या कैश, किसकी बात कर माल रहे हो सर, माल, माल स्टाइपेंड। आप? अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था, ये कौन सा वजीफा दिया है। डेफिनेटली ये इसमें यही बात है कि जो मामलात हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है और अच्छे बनने के लिए और बोलते हैं ना ओबीडियंट बनने के लिए, अब अल्लाह रहम करे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, जिसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे होंगे, डेफिनेटली ये तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये महीने में हम्म, प्रोटेस्ट भी आपको नजर आएंगे। तो अभी भी हम्म, आप ऐसे ही समझें कि आपके पास ये पूरा महीना सरप्राइजेस से भरा हुआ है, चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे आपको हम्म, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड चीजें हो, चाहे खुदा ना खास्ता जंगों से रिलेटेड, तो ये पूरा महीना सरप्राइजेस से भरा हुआ है। हम्म।
बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक भले ही आपकी तनकीद हो, फीडबैक भले ही गुज़श्ता जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं, अच्छा या बुरा फीडबैक, किसी भी तरह का आपकी तनकीद को भी हम बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके हमारे जो रोजाना के ब्लॉग के सवालात हैं, कोई सवाल आप ऐड करना चाहते हैं अपने जाती सवाल से हटके, जाती सवाल के लिए आप पर्सनल में मुझे या मलक महबूब साहब को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो पब्लिक जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।